बेटा ये मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है इसका ये लगभग लास्ट पार्ट है। इसमें इसने दो जो फील्ड्स आपने अभी की हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की थी बेटा पहले, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की। इन दोनों में कंपैरिजन किया है इसने, डिफरेंस बताया इसने। और ये डिफरेंस आप देख लेंगे 1 to 5 पॉइंट्स है। जो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा वो उन्हीं पॉइंट वाइज इसने बताया है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ड्यू टू, नेचुरली मैं बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जो फील्ड ड्यू टू रेस्ट के ऊपर कारण है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों है बेटा? क्योंकि चार्जेस आपके मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपका करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो होने के कारण ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर कहता है क्लोज्ड पाथ किसका है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज दिस। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ध्यान रखना, इन दोनों को कंपेयर कर रहा है बेटा, यह डिफरेंस बता रहा है। तीसरा बताया कर्ल, ये बेटा कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0 बट कर्ल ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू, इट इज म्यू जे, म्यू 0 जे। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू दिस एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अभी किया बेटा हमने ना। ये दोनों अगर आप देखेंगे दोनों आपस में रिवर्स है। एक की डाइवर्जेंस की वैल्यू है, दूसरे की डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 है। और सिमिलरली एक की कर्ल की वैल्यू 0 है, दूसरे की कर्ल की वैल्यू है आपकी। और सिमिलरली कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस फील्ड को एज ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बट मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो दैट इज़ नॉट कंजर्वेटिव, सो उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये डिफरेंस आप देख लेंगे, कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इसमें जो मेन पार्ट है दैट इज़ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। बेटा अभी हमने किया मैग्नेटिक फील्ड, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ये इट इज़ डिफाइंड एज ए वेक्टर फील्ड द कर्ल ऑफ विच, उस कहता है उसका कर्ल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स अभी किया हमने, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। कहता है इफ ए इज, इसने बताया मान लो कहता है ए इज ए अनदर वेक्टर सच दैट बी और ए के बीच में बेटा ये रिलेशन है, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए, इट इज ए कर्ल ऑफ ए, then del dot b it equals to this. now कहता but the divergence of curl, कर्ल की इस कर्ल की डाइवर्जेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बेटा हमने वेक्टर एनालिसिस में ये चीज़ें प्रूव की हैं और इसको सॉल्व एग्जांपल में भी किया है। तो ये इनको ये हम बार बार बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वेक्टर एनालिसिस के जो सॉल्व एग्जांपल हैं उनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ना कहता है ये 3 और 1 को इसने कंपेयर किया, दिया 2 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, देन कंपेयर एंड यू विल गेट द बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। कहता वेयर वेक्टर ए इज नोन एज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। एग्जाम में आता है बेटा कई बार। अब इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, जो अभी किया मैंने। अब यू स्टार्ट वे, यहाँ बेटा इसने स्टार्ट किया बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ। बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ मैंने बताया था आपको, इट इज़ ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन, जो एलिमेंट है स्मॉल लाइन है एलिमेंट, जो अभी पीछे हमने किया बेटा। तो उसमें स्मॉल पार्ट जो है डीएल, उसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, उसकी वैल्यू ये है। दिस इज कॉल्ड बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ। नाउ इंस्टेड ऑफ करंट एलिमेंट, इंस्टेड ऑफ करंट एलिमेंट अब इसने चेंज किया बेटा करंट एलिमेंट को वॉल्यूम एलिमेंट। कंसिडर ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, देयरफॉर वी कैन राइट डी वी इज इक्वल टू एस डी एल। डी वी इज इक्वल टू एस मीन्स एरिया, डी एल मीन्स लाइन, मतलब एरिया वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, फॉर ए वॉल्यूम एलिमेंट वेयर एस इज द एरिया ऑफ द सरफेस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम। कहता वो एस एरिया है जिसके एनक्लोज करने से वॉल्यूम क्रिएट हुआ। अब ये इसको कन्वर्ट कर रहा है बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है आई डी एल, ये आई डी एल इट कैन बी रिटन एज आई ओवर एस। एस से इसने बेटा मल्टीप्लाई किया, एस से डिवाइड किया, मैथमेटिकली ये सेम वैल्यू है, बट हेयर आई ओवर एस इज इक्वल टू जे, करंट ओवर एरिया, ये हमने निकाला था। इट इज़ ए करंट डेंसिटी, ठीक है। एस डी एल, एस डी एल क्या बेटा अभी किया हमने, एस डी एल बेसिकली क्या, इट इज़ ए वॉल्यूम, ठीक है। नाउ देयरफॉर इक्वेशन 1 दिस, मतलब इसका मतलब ये है कि आई डी एल की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ही चेंज दिस आई डी एल इंटू जे डी वी क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर। यहाँ तक बात आ गई। अब इट इज़ इक्वल टू, अब बट मैथमेटिकल इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अब इसमें क्या है,
म्यू ज़ीरो 4 पाई इसने इधर कर लिया, दो वेक्टर आपके जे क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर डी वी, इसमें ब्रैकेट में ले लिया। नाउ नेक्स्ट, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब बेटा ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया है इसने स्मॉल वॉल्यूम में। अब होल वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करेंगे, यू विल इंटीग्रेट इट। और ये अब इंटीग्रेशन कौन सी होनी बेटा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होनी, ध्यान रखना जरा, ठीक है। हेयर बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे क्रॉस आर कैप ओवर आर स्क्वायर डी वी, ठीक है। नाउ आर कैप ओवर आर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल वन ओवर आर। ये बेटा अगेन वेक्टर एनालिसिस में फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है, उसमें ये प्रूफ किया हुआ है, तो ये बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, जो आपको ये पता होनी चाहिए वैल्यू। नाउ ये आपकी मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आर कैप ओवर आर स्क्वायर की जगह आप ये लिखेंगे। नाउ ये माइनस आ गया इधर बाहर, इट इज़ क्रॉस जे क्रॉस, इसकी जगह क्या है बेटा, डेल वन ओवर आर डी वी, ठीक है। नाउ यू यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी। अब बेटा यहाँ पर इसने इसको मैथमेटिक्स, ये दो वेक्टर है बेटा, जे क्रॉस, मैं माइनस का मैं भी बता रहा हूँ, ये माइनस को इधर ले आया, माइनस जे क्रॉस डेल वन ओवर आर। अब इसने क्या किया बेटा, ओरिएंटेशन चेंज कर दी। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर की पोजीशन को चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर इसने इसको पहले में ले आया और इसको दूसरे में ले आया, इसका मतलब इसका साइन चेंज हुआ, माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज़ डेल वन ओवर आर क्रॉस जे, ठीक है। अब इट इज़ इक्वल टू, नोटिस ए, अब इसने बेटा ये डेल वन ओवर आर इट, ये आपने इसने अब वेक्टर आइडेंटिटी को यूज़ किया है, ये आपका फार्मूला है, दैट इज़ डेल क्रॉस जे ओवर आर प्लस वन ओवर आर डेल क्रॉस जे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसके दो पार्ट्स हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट में दिस एंड सेकंड पार्ट में दिस। हेयर डेल क्रॉस जे इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर स्टडी करंट, हमने क्योंकि हमने ऑलरेडी माना है कि करंट इज स्टडी, अगर स्टडी करंट होगा तो डेल क्रॉस जे विल बी इक्वल टू जीरो, व्हेन डेल क्रॉस जे विल बी इक्वल टू जीरो, तो सेकंड पार्ट जीरो हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट सर्वाइव कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो माइनस जे क्रॉस डेल वन ओवर आर की जगह हम क्या करेंगे, लिखेंगे इट इज़ डेल क्रॉस जे ओवर आर। अगेन मैथमेटिक्स ज़्यादा है, इसमें फिजिक्स कम है, तो मैं अगेन ये सारी चीज़ें मैं बेटा फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ से लिए हैं और कैसे कर रहे हैं हम। नो हेयर बी इज इक्वल टू दिस, यही। नाउ यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई, जो बेटा कांस्टेंट है ये बाहर निकाल लिया इसने, अंदर इंटीग्रेशन में इट इज़ वी जे ओवर आर डी वी। ये क्यों किया इसने अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी पीछे हमने किया बी इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, इज इट, यही है, अभी अभी प्रूव किया हमने। तो हेयर द कर्ल ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ दिस, तो ये वैल्यू किसकी हुई बेटा, नेचुरली ये इट इज़, हम अगर कंपेयर करेंगे दिस इज इक्वल टू ए, तो ए की ए इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई, ये बेटा एक्सप्रेशन है किसकी, इट इज़ ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे ओवर आर डी वी, इट इज़ कॉल्ड वेक्टर पोटेंशियल। नाउ इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए, नेचुरली ए की वैल्यू अभी निकाली अपने ये वाली, इसके डाइवर्जेंस ले लो बेटा दोनों तरफ डाइवर्जेंस लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई। नाउ अब अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये हमने ऑलरेडी किया है, दैट इसमें क्या था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर, या क्लोज्ड सरफेस, ये बेटा किताब में मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेंगे, इट इज़ ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, या वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, कर दी इसने यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, व्हेन यू राइट दिस दैट इट मीन्स योर डेल डॉट ए इट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो ओवर 4 पाई, ये तो है ऑलरेडी, इसकी जगह आपने ये लिखा, इट इज़ द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जे ओवर आर डॉट डी एस, ठीक है। नाउ कहता है फॉर फाइनाइट करंट डिस्ट्रीब्यूशन जे इज इक्वल टू ए एट इन्फिनिटी, सिंस द इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन नंबर 2 is on the bounding surface at infinity, bounding surface at infinity, so इसका मतलब क्या हुआ, जे दिस इसकी वैल्यू कितनी, इट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो होगा तो ये सारा जीरो हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, योर डाइवर्जेंस ऑफ ए इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ये इट इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर, इसमें बेटा आपका जो भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेंगे, इसमें लगभग आपका जो इस चैप्टर में लगभग सारा जो कंटेंट है वो आपके सिलेबस में है,
तो हमने अगेन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम बेटा अब यूनिट नंबर 2 में मूव कर गए हैं। और यूनिट नंबर 2 में जो फर्स्ट आपका पार्ट था दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड्स, या ठीक है, या इसको हम यहाँ पर लिखता है मैग्नेटिज्म। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये आप अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बेटा जो रजिस्टर है आपका, अलग से जो असाइनमेंट का रजिस्टर है उस पर आप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। कल से हम अब इस जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो आपका जो नया चैप्टर है इस सेक्शन का या इस यूनिट का, जो सेकंड चैप्टर दैट इज़ फील्ड ऑफ मूविंग चार्जेस से करेंगे।